अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ किस्म के आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ और दोस्तों इसके बेनिफिट्स बताता हूँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज भी मैंने एक कॉमन जो है फूड को सिलेक्ट किया है, तकरीबन हर घर के अंदर डेली से इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही आम चीज़ है। तो आज मैं आपको जो है वाइट सॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, यानी सफ़ेद नमक जिसे लाहौरी नमक भी बोला जाता है, रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है, कई जगह पे हिमालयन सॉल्ट भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे और बहुत सारे नुकसान हैं। तो इसे कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, मैं सब कुछ आज आपको बताऊँगा। चले दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए सफ़ेद नमक यानी वाइट सॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट फैक्ट्स पाए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला है NaCl है, इसे सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। और दोस्तों इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है सोडियम की होती है, क्लोरीन की होती है। दोस्तों जो नमक इस्तेमाल करने से आपका जो फ्लूइड होता है, जो सियाल होता है जिस्म के अंदर, जो मादा होता है जो लिक्विड हालत में होता है, जब आप इसे नमक को इस्तेमाल करते हैं तो वो बॉडी के हर पार्ट के ऊपर जो यकसा तौर पर जो है फ्लो होता है। और दोस्तों इसे अगर मुनासिब इस्तेमाल किया जाए तो ये जल्द के लिए भी बहुत अच्छा है। जल्द को कील महसूस से दूर करता है, पिंपल्स को दूर करता है और जल्द की सफाई के लिए बेहतरीन है ये। दोस्तों ऐसे अफराद जिनका दिमाग कमज़ोर है, अगर वो नमक इस्तेमाल ना करें तो उनका दिमाग मज़ीद कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से वो अपनी खुराक के अंदर नमक को लाजमी शामिल करें, तो ये दिमाग को बूस्ट करता है, दिमाग को तवानी देता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनके दांत दाढ़ी जो है कमज़ोर है, अगर अपनी खुराक के अंदर जो है नमक को इस्तेमाल करें, स्पेशली ऐसा पेस्ट यूज़ करें जिसके अंदर नमक शामिल होता है, तो इनके दांत जो है बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। दांतों के अंदर कीड़ा है तो वो ख़त्म हो जाता है ऐसा, और रेशा भी ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों ये तकरीबन हर किस्म के जो है कुजीन में दुनिया की हर जगह के ऊपर इसे एज आ स्टेपल फूड को इस्तेमाल किया जाता है खानों में। और दोस्तों खाने को हज़म करता है। मैदे के अंदर जो HCl होता है, लाइट डिलूट जो होता है, वो नमक की वजह से ही बनता है। अगर आप नमक अपनी खुराक के अंदर से निकाल लेंगे तो आपको कोई भी चीज़ प्रॉपर्ली हज़म नहीं होगी, इस वजह से हाजमा के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों अगर आपका गला ख़राब है तो आप नमक के पानी के गरारे करेंगे तो आपका जो गला ठीक हो जाता है, गले के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, भूख लगाता है। ऐसे अफराद जिन्हें भूख नहीं लगती वो 2-2, 3-3 चुटकी दिन के अंदर चाटते रहे, उन्हें भूख लगना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों ऐसे अफराद जिन्हें नींद नहीं आती, अगर वो मुनासिब तौर पर जो है नमक का इस्तेमाल करें तो उनकी जो नींद ना आने की बीमारी है दूर हो जाती है। और दोस्तों बेहतरीन नेचुरल मिनरल है ये। और दोस्तों ये तो थे नमक के चंद फ़ायदे। अब आते हैं कुछ इसके नुकसान की तरफ। तो दोस्तों इसका जो मुनासिब जो खुराक है, आप पूरे दिन के अंदर 1/4 टीस्पून से ज़्यादा इसे इस्तेमाल ना करें। और 1/4 टीस्पून भी आपने एक टाइम में नहीं लेना, आपने सुबह दोपहर शाम लेना है। सालन में यूज़ कर लें, सिंपल नमक होता है उसके अंदर शामिल। कई लोग अलग से जो है नमक जो है ऊपर डाल के इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस तरह हरगिज़ ना किया करें। इस तरह जो ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, लोग जो है हार्ट के मरीज़ बन जाते हैं, हाइपरटेंशन होती है इसके साथ। तो इस वजह से आपने से मुनासिब लेना है, 1/4 टीस्पून से ज़्यादा आपने पूरे दिन में इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ। और अगर इससे कम इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर है। और दोस्तों अगर आप इससे ज़्यादा इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट हैं, जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो आपकी सेहत को ख़राब कर देंगे। ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी प्यास में इजाफा हो जाएगा और आपके मैदे के अंदर तेज़ाबियत हो जाएगी, आपका जो अल्सर है बूस्ट कर जाएगा। मैदे में कोई इन्फेक्शन है, किसी भी किस्म की कोई कैंसर है, वो डबल ट्रिपल हो जाएगा, कैंसर का बायस बनेगा। और दोस्तों गुर्दों को ये ख़राब कर देगा। स्पेशली ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए सख्त नुकसानदेह है। इस वजह से जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ है जिनका पारा हाई रहता है, वो नमक से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सफ़ेद नमक, जो कॉमन नमक हम यूज़ करते हैं, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, जो बेनिफिट्स बताए हैं, पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। मुझे इजाज़त दे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।